हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज है आपका सेट नंबर 17 मिरर ऑफ कॉमन एरर से स्टेट बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एग्ज़ाम 1989 यानी कि SBI PO का एग्ज़ाम है। 1989 में कंडक्ट हुआ था। बैंक में उस समय पर इंग्लिश का लेवल बड़ा स्तरीय रहता था और बहुत कम पे मेरिट जाया करती थी, 3, 4, 5, 6 मार्क्स पे सिर्फ। लेकिन आज काफ़ी कुछ बदल चुका है बच्चों। मेरिट आसमान छू रही है, बच्चों के नंबर बड़े अच्छे अच्छे बन रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे सेट नंबर 17 की। मेरे साथ जुड़ जाइए और चलते हैं इंग्लिश की दुनिया में एक नए अंदाज में, जहाँ सिलेक्शन एक ज़िद है, लेके ही रहना है, ध्यान रखें। सेंटेंस नंबर फर्स्ट में कह रहा है, आई नो आवर कॉलेज लाइब्रेरी वॉज रन शाउटिकली बट ओनली रिसेंटली डिड आई डिस्कवर हाउ बैड द सिचुएशन इज़। यहाँ अगर मैं सेंटेंस पे गौर करूँ तो मैंने आपको एक ही रूल बताया, रामबाण रूल। वो ये बताया है कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा। सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलाना है। यहाँ सेंटेंस में अगर हम लोग बात करें, उसने कहा आई न्यू। न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है नो का। नो फर्स्ट फॉर्म है और न्यू सेकंड फॉर्म, यानी कि इससे साफ साफ पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। उसके बाद उसने वॉज लगाया, यानी कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। उसके बाद उसने डिड भी लगाया, यानी कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। लेकिन डी पार्ट में कह रहा है कि हाउ बैड द सिचुएशन इज़, फिर उसने इज़ लगाया, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। 3 वर्ब आपकी पास्ट में हैं, 1 वर्ब प्रेजेंट में है। अब आप इस 3 के चक्कर में इसको ही बदलेंगे, इसको करना होगा आपको वॉज। सेंटेंस पूरा पास्ट में हो जाएगा, सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। डी पार्ट में हाउ बैड द सिचुएशन इज़ की जगह हाउ बैड द सिचुएशन वॉज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। तो इसके डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। क्लियर है बात, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चले मेरे साथ फिर आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ द स्ट्रीट्स वुड हैव बीन क्लियरली मार्क्ड इट वुड नॉट हैव टेकन अस सो लॉन्ग टू फाइंड आउट हिज हाउस। इफ़ यानी कि कंडीशनल रूल आ गया है। इफ़ वाले पार्ट में उसने लगाया मॉडल वर्ब वुड हैव, और आगे भी है आपकी मॉडल वर्ब इट के बाद। ये बात मैं एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि एक ही सेंटेंस में कभी भी 2 मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगी। एक ही सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब एक साथ कभी नहीं आएंगी, और अगर आ रही हैं तो ऐसी स्थिति में आप इफ़, अनलेस, अनटिल, टिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, वेदर, बिफोर, आफ्टर, इनके बाद मॉडल वर्ब हटा देंगे। अगर एक सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब हो तो इनके बाद कभी भी मॉडल वर्ब नहीं आएगी, ये ध्यान रखें। इनके बाद वाली मॉडल वर्ब आप हमेशा हटा देंगे। अगर एक सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब हो तो, सिंगल मॉडल वर्ब हो तो इनके बाद आ सकती है, लेकिन डबल हो तो इनके बाद मॉडल वर्ब नहीं आएगी। इफ़ द स्ट्रीट्स वुड हैव बीन क्लियरली मार्क्ड में आपको इफ़ द स्ट्रीट वाले पार्ट में वुड हैव को हटा करके आपको लगाना होगा हैड ओनली। क्या लगाना होगा? हैड। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। ए पार्ट में ही है इसके एरर, वुड हैव बीन की जगह आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ हैड बीन। सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। कंडीशनल सेंटेंस का रूल क्या बोलता है उसको देखिए। वो रूल ये बोलता है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल है जो यहाँ फॉलो हो रहा है। इस सेंटेंस के ए पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है भाई बच्चों। ही हैड कंसल्टेड नॉट ओनली द अपोजिशन पार्टीज बट ऑल्सो accommodated
देयर व्यूज़ वाइल ड्रॉइंग दिस कंट्रोवर्शियल क्लॉज। सेंटेंस में रूल फॉलो होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ये रूल ये बोलता है कि जो बात बट ऑल्सो के पास होगी वही बात नॉट ओनली के बाद भी होनी चाहिए। यहाँ बट ऑल्सो के बाद आपका ये थर्ड फॉर्म एकोमोडेटेड, यहाँ पे भी आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिस्टम चेंज करना होगा। वो कह रहा है कि ही हैड कंसल्टेड को बाद में लेना होगा, नॉट ओनली पीछे आ जाएगा। ही हैड नॉट ओनली कंसल्टेड, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। बट ऑल्सो के बाद भी थर्ड फॉर्म, नॉट ओनली के बाद भी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सेंटेंस आपका हो जाएगा एरर से मुक्त। इस सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है, यानी कि कुल मिला के याद रखिएगा, जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल दिया हो तो आप ये चीज़ जरूर चेक करें कि जो बट ऑल्सो के पास है वो नॉट ओनली के पास है या नहीं। और हमेशा ऐसे स्थिति में गलती नॉट ओनली वाले पार्ट में ही होगी, ये ध्यान रखें ऑलवेज। ही यूज वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यू नो बेटर। ही यूज वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा उसने फॉलो किया, उसको ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है, ज़रा देखिएगा, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको। ही इज़ अ बॉय, यहाँ बॉय एक नाउन है, क्या ये आपका एक। फिर आपने कहा ही इज़ अ गुड बॉय, बॉय एक नाउन है, ये आपका एक एडजेक्टिव और ये आपका एज अ आर्टिकल। फिर आपने कहा ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर आर्टिकल। यहाँ भी सेंटेंस में ही यूज्ड आ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पे एज ए नाउन है, यस, तो यहाँ पे आपको इससे पहले आर्टिकल लगाना होगा। लैंग्वेज यहाँ पे एज ए सिंगुलर नाउन है, ये भी ध्यान रखें आप, एज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पे आप इसमें ऐसे ऐसे लगा दें तो ये प्लूरल बन जाएगा। किस तरह से, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कह दें लैंग्वेजेस तो यानी कि बहुत सारी भाषाओं की बात हो रही है। अगर आप कह रहे लैंग्वेज तो सिर्फ एक ही भाषा की बात हो रही है। इंग्लिश इज़ एन लैंग्वेज, तो ठीक है, सॉरी, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, एन लगा दिया मैंने गलती से। इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच आर लैंग्वेजेस। क्लियर है मेरी बात। इस तरह से इस सेंटेंस में बी पार्ट में पहले से पहले आपको अ लगाना होगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। फिलहाल इसके बी पार्ट में है एरर। आगे बढ़ जाइए मेरे साथ। क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 5 देखिए। कह रहा है कि आई मिस्ड द ट्रेन, आई मिस्ड द ट्रेन that I usually catch and have to travel by the next, which was a slow train. आइए, I missed the train, सेकेंड फॉर्म पास्ट में, that I usually catch and have to travel, that I usually catch and have to travel by the next, which was a slow ट्रेन। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस में, मतलब दो पार्ट में एरर है, ध्यान देना। या तो इस सेंटेंस को बनाया जाए आई मिस द ट्रेन दैट आई यूजुअली लगाने से सेंटेंस में उसकी आदत को शो किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आदत शो की जा रही है तो आप उसे प्रेजेंट ही बनाएंगे। हो सकता है कि उसकी पास्ट की आदत को शो किया जा रहा हो। आई मिस द ट्रेन दैट आई यूजुअली, कैच को करना होगा कट, सेकेंड फॉर्म, और हैव को करना होगा हैड, हैव को करना होगा हैड, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस ये रॉन्ग है। आप ज़रा गौर करें सेंटेंस में, मैंने तो बता दिया अपनी बात, लेकिन आपको संतुष्टि शायद ना हुई हो, बिकॉज इस तरह से सेंटेंस में दो पार्ट में एरर हो गई है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे संभव हो गया,
अब ज़रा देखते हैं कि आपके दो दिमाग में बात करते हैं। बुक वाला क्या कह रहा है? बुक वाला कह रहा है कि हैव को हैड कर दो। चलो, उसकी बात मान ली, बिकॉज आपका उस पर विश्वास करना ज़्यादा बनता है, क्योंकि अशोक कुमार सिंह की एक बुक है और मैं एक राइटर नहीं हूँ आपके सामने, एज ए टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप ज़रा मेरे साथ नियमों पे खेल खेले। आपको मैंने एक रूल पढ़ाया, एंड, बट, और का। रूल ये बोलता है कि सेंटेंस के दोनों तरफ सेम फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि एक तरफ हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो? आज तक आपने मेरे साथ जितने सेट सोल्व किए हैं, क्या ऐसा संभव है कि एंड, बट, और के एक तरफ हो फर्स्ट फॉर्म और दूसरी तरफ हो सेकंड फॉर्म? जी नहीं। ये कन्फर्म है कि सेंटेंस में या तो कैच को कैच रखा जाए और हैव को हैव, या फिर कैच को कट करा जाए और हैव को हैड, तो ही सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस रॉन्ग होगा। इस सेंटेंस में यहाँ पे गलती की गई है बुक के द्वारा। हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो बुक में, लेकिन मैं इसको मिस्टेक मानता हूँ, क्योंकि पीछे मिस्ड आया है, आगे वॉज आया है, कैच को कट कर देंगे, हैज़ को हैड कर देंगे, पूरा सेंटेंस पार्ट में हो जाएगा, सेंटेंस आपका नो एरर हो जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस के दो पार्ट में एरर है, बी में भी और सी में भी। चलिए आगे बढ़ जाइए। उम्मीद करता हूँ आपको संतुष्ट कर पाया हूँ मैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि व्हेन गायत्री सेड दैट शी इज़ कमिंग टू सी मी द नेक्स्ट डे आई वंडर्ड व्हाट प्रॉब्लम शी वुड ब्रिंग। ये रामबाण रूल कितनी जगह काम कर रहा है आप देख लीजिएगा। प्रेजेंट चल रहा है तो प्रेजेंट में, और पास्ट चल रहा है तो पास्ट में। अभी हम सिर्फ 6 सेंटेंस से पहुँचे हैं और ये 4th सेंटेंस आ गया इसी बेस पे। सैड आ गया, सेकंड फॉर्म, वांडर्ड आ गया, सेकंड फॉर्म, वुड आ गया, सेकंड फॉर्म, लेकिन सेंटेंस में इज़ आ रहा है प्रेजेंट में। इसे इज़ को वॉज कीजिए, सेंटेंस आपका अपने आप हो जाएगा पूरा पास्ट में, यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। क्लियर है बात? अब तो समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। समझ में आना बनता भी है भाई, इतना इजी। अब बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात अगर आएगी और उसके बाद भी आप नहीं समझ गए तो ऐसे कैसे चलेगा बच्चों। सेंटेंस नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि ऑल आई नो इज़ दैट आई वॉन्ट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट गो देयर। ये सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, बिकॉज नो लगाया, इज़ आया, वॉन्ट आया, डू आया, सेंटेंस सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है। फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में है, सब कुछ प्रेजेंट में है। मैं इसको पास करता हूँ। लेकिन आगे डी पार्ट में उसने अनलेस के साथ में डू नॉट लगा दिया, सेंटेंस डबल नेगेटिव हो गया। एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स का भी फॉर्मूला है माइनस माइनस प्लस। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा, आपको ऐसे डू नॉट हटाना होगा। सिर्फ आई गो देयर, अनलेस आई गो देयर, इसके डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। जितने भी आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं, अनलेस, अनटिल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इनके साथ कभी भी दोबारा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। सेंटेंस नंबर 8 पे चलो भाई। नो रिवर इन द वर्ल्ड evokes such awe and reverence as the Ganga, which is like a mother to 600 million Hindus of India। बच्चों, यहाँ बात हो रही है तुलना की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तुलना की। गंगा नदी की विश्व की अन्य नदियों से तुलना की जा रही है। आपको मैंने बताया है, जब भी सेंटेंस के शुरू में हो आपका नो या वेरी, जब भी वो सेंटेंस के शुरू में ही नो या वेरी और बीच में आपको कहीं भी दिख जाए एज या सो एज, तो समझो बात हो रही है तुलना की। आपको नो के साथ अदर सिंगुलर नाउन में, वेरी के साथ फ्यू प्लूरल नाउन में लगाना होगा। जैसे कि मैं कहूँ नो गर्ल इज एज टॉल एज प्रियंका चोपड़ा, सो यहाँ पे नो के साथ अदर लगाना होगा, बिकॉज गर्ल कहा। क्या कहा? गर्ल। मैंने कहा वेरी गर्ल आर एज टॉल एज प्रियंका चोपड़ा, आप यहाँ पे वेरी फ्यू करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? वेरी फ्यू। इस सेंटेंस में भी कह रहा है कि नो रिवर इन द वर्ल्ड। रिवर कहा है, रिवर, तो नो अदर्स, नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इवोक्स सच आव एंड रिवरेंस एज द गंगा,
विच इज़ लाइक अ मदर टू 600 मिलियन हिंदूज ऑफ इंडिया। चलो जी, ए पार्ट में ही मिस्टेक हो गई, नो को नो अदर करना होगा। सेंटेंस नंबर 9 चलते हैं। कह रहा है कि आई यूज़ टू विजिट। मैंने को बताया है कि यूज़ के 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सब्जेक्ट प्लस बी की फैमिली प्लस यूज़ टू प्लस आईएनजी, यानी कि आईएनजी से मतलब जीरण, आईएनजी से मतलब जीरण। यहाँ पे 3 तरीके जो मैंने बताया आपको, यहाँ 2 तरीके यहीं आ जाएंगे आपके। बी की फैमिली में प्रेजेंट वाली वर्ब एक तरफ, पास्ट वाली वर्ब एक तरफ, यानी कि इज एम आर यहाँ, वॉज वर यहाँ, तो आप लगाएंगे बाद में जीरड। यहाँ पर उसने इस तरह इस्तेमाल किया है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि ये पार्ट ठीक है। आई यूज टू विजिट हर एंड ऑलवेज वंडर्ड वाई शी हैड दोज ड्रेडफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। यूज टू के बाद स्ट्रक्चर सेम था, आगे बढ़े, सेंटेंस में यूज टू आया सेकंड फॉर्म, वंडर्ड आया सेकंड फॉर्म, हैड आया सेकंड फॉर्म, यानी कि पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। ये भी बात सत्य हुई, यानी कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ये सेंटेंस हुआ आपका एरर मुक्त, नो एरर। थोप दीजिए इसको फटाफट से। सेंटेंस नंबर 9 देखिए बच्चों, मेरे साथ चलिए, बढ़िए आगे को। कह रहा है कि आई यूज टू, अरे 9 ही तो था ये, 10 देखो। आई सजेस्टेड दैट राजू शुड वॉक ऑन एंड ट्राई टू गेट हेल्प while I stay with injured man but he would not hear of this। आपको बताएं कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। सबसे पहले आप इसके अंदर वही फॉर्मूला चेक कर लीजिए, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है या नहीं, या पास्ट में चल रहा है या नहीं। अगर आपने ये चीज़ चेक कर ली तो भी आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। चलो चलते हैं। सजेस्टेड कहा सेकंड फॉर्म पास्ट में है, शुड कहा सेकंड फॉर्म शैल की पास्ट में है, एंड ट्राई टू गेट, ये जो आप ट्राई देख रहे हैं ना वो शुड की वजह से ही है, शुड वॉक एंड ट्राई। इसको फर्स्ट फॉर्म मत मानना, कभी ट्राइड कर दो इसको, क्योंकि मॉडर्न के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है इसलिए। बाकी टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसको कभी सेकंड फॉर्म मत कर देना, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाले को हम कुछ मानते ही नहीं है। वाइल आई स्टे, ये है मेन सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है उसको वर्ब माने आप, स्टे को करना होगा, स्टेड तो ही तो सेकंड फॉर्म बनेगी। बस आगे इंजर्ड आ रहा है पास्ट में, आगे फिर वुड आ रहा है, फिर पास्ट में, बात ख़त्म। यहाँ पे स्टे को स्टेड कीजिएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसके हो जाएगी आपके सी पार्ट में एरर। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपीयर्स टू हैव fully realize the fact that when one talks of education it deals with human beings। 11 सेंटेंस आ जाओ। क्या कि द ऑथर्स दिख रहा है आपको आराम से, बिल्कुल दिखना चाहिए। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्या बताया अब आपको कि प्रपोजन के बाद वाले को कुछ नहीं मानना है। अब वर्ब किसके हिसाब से आएगी, ऑथर्स के हिसाब से। उसने क्या लगाया, अपीयर्स। क्या लगाया, अपीयर्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाउन में भी एस लगा हो और वर्ब में भी एस लग जाए, जी नहीं। अगर नाउन में एस लगा होगा तो वर्ब में नहीं आएगा, और अगर नाउन में नहीं होगा तो वर्ब में आएगा। ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है कई बार। तो यहाँ पे आपको अपीयर्स को अपीयर करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रोंग ही रहेगा, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई विल एनकरेज एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइफ। कह रहा है कि आई विल एनकरेज, प्रेजेंट में चल रहा है सेंटेंस, विल से मुझे पता चला, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि ये पार्ट तो आपका ठीक है। एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट, वन ऑफ माई स्टूडेंट, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, वो उसने किया स्टूडेंट्स करके, ये पार्ट भी आपका करेक्ट है। टू परस्यू, टू के बाद परस्यू लगाया फर्स्ट फॉर्म, ये पार्ट भी आपका करेक्ट है। द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइफ्स, बस रॉन्ग हो गया। आप सोचिए, कई बार बताया हुआ है कि जब भी सेंटेंस में आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन,
एनी वन, एनीबडी, नोबडी, समबडी होगा, इनके साथ पॉजिटिव केस हिज या हर का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ उसने देयर का इस्तेमाल करा है, ये आपका हो गया रॉन्ग, आपको इसे काट के यहाँ पे हिज करना होगा, बिकॉज बात हो रही है यहाँ पे, हालांकि जेंडर तो क्लियर नहीं है, आप हर भी लगा सकते हैं, लेकिन मिस्टेक इसी पार्ट में है। चलिए सेंटेंस नंबर 13 देखिएगा। बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रिक्वेंटली absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact। चला देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है, सेंटेंस में चलते हैं। बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रिक्वेंटली absent, ही हैड नो अपॉर्चुनिटी। देखिए ध्यान से, सेंटेंस में बीइंग से शुरू करा है, आगे वाले पार्ट में ही है, यानी कि इस काम को करने वाला यही व्यक्ति है जो इस काम को भी कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस आपका ठीक हुआ यहाँ तक। तो एंड फ्रिक्वेंटली एब्सेंट, ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क, ध्यान देना, टू फिनिश हिज वर्क और डू, अभी तो बताया एंड बट और, एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले टू तो इससे पहले भी टू आएगा। बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रिक्वेंटली absent, ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क और टू डू मच ऑफ इट इन फैक्ट। डी पार्ट में डू को टू डू करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका होगा करेक्ट, फिलहाल इसके डी पार्ट में है एरर। बढ़ जाओ आगे को। 14 सेंटेंस। अ फर्स्ट स्टेप in a rational solution to any problem is the recognition that a problem exists। अब फर्स्ट स्टेप शुरुआत से देखिए, क्या आपको ठीक लग रहा है सेंटेंस? जी नहीं। क्यों नहीं लग रहा है ठीक? मैंने आपको बताया कि नंबर्स दो तरह के होते हैं, नंबर्स दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट। कार्डिनल मतलब 1, 2, 3, 4। अपनी भाषा में आ जाओ, देसी भाषा में, पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी, अगला, 1, 2, 3, 4, पता चला होगा अंतर आपको। इनसे पहले आर्टिकल दा लगता है, इनसे पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है, तो यहाँ पे अब फर्स्ट स्टेप नहीं, द फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होता। याद करो, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट वॉज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सुपरलेटिव डिग्री की तरह इनके पहले दा लगाना होता है, यही पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक, सेंटेंस जो आपका करेक्ट। नो सूनर डिड द शिप टच्ड द शोर देन अ सोल्जर ऑफ द 10th बटालियन लेप्ड इनटू द वाटर। आ जाओ सेंटेंस पे। सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर आया नो सूनर का, हमने आपको बताया हुआ है। नेगेटिव वर्ड है, एडवर्ब है आपका, ये नेगेटिव एडवर्ब है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आनी चाहिए थी, या तो डिड या हैड, लेकिन अगर डिड होगा तो फर्स्ट फॉर्म, हैड होगा तो थर्ड फॉर्म, साथ ही साथ सेकंड पार्ट में देन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? देन। यहाँ पे डिड के साथ में उसने टच्ड, TOUCHED का इस्तेमाल करा, जो कि रॉन्ग हो गया। टच्ड को टच करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगा आपके एरर। क्लियर है बात? आगे बढ़िए, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 16। I am truly convinced that the badness and vulgarity of modern popular art is the result of number of interlocking causes। मैं वन बाय वन इसको लेकर चलता हूँ आपके सामने, आपको क्लियर हो जाएगा सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। कह रहे कि आई एम थ्रूली कन्विंस्ड। ध्यान दीजिएगा, मेरे बताए हुए रूल्स पे मैंने आपको बताया कि बी की फैमिली के साथ में, पहले तो आप बी की फैमिली फटाफट से मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए एक बार बी की फैमिली का, जो जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है। आपको लिखना है तो थोड़ा समय लगेगा, मुझे पता है, लेकिन मैं भी आपके साथ उसी स्लो मोशन में बोलूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बी की फैमिली में पहले आ रहा है आपका इज़,
अगला बताइए फटाफट से बच्चों, एम, नेक्स्ट आर, नेक्स्ट वोज, नेक्स्ट वर और बीन, नेक्स्ट बीइंग। इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बीइंग। 8 मेंबर्स का फैमिली है। इनके साथ या तो हमेशा आती है आईएनजी फॉर्म या आता है थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म एक्टिव में, थर्ड फॉर्म पैसिव में। यहाँ थर्ड फॉर्म आया हुआ है, सेंटेंस को राइट करो। दैट, दैट यानी कि एज ए कंजक्शन। दैट के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वगैरह सब कुछ हो तो कंजक्शन, नहीं तो रिलेटिव प्रोनाउन। दैट द बैडनेस एंड वल्गैरिटी, ये सब्जेक्ट है आपका। ऑफ मॉडर्न पॉपुलर, ऑफ मॉडर्न पॉपुलर आर्ट, ऑफ मॉडर्न पॉपुलर आर्ट, प्रीपोजिशन के बाद लोग खत्म कर दीजिए। उसके बाद इज आया है, वो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। द बैडनेस एंड वल्गैरिटी इज, ठीक है। क्यों? आप कहेंगे सर दो नाउन हैं, एंड से जुड़े हैं, तो इज क्यों ठीक है? ऐसे कहाँ भाग रहे हो हमें बीच में छोड़ करके? नहीं भाग रहा हूँ भाई, बता के जाऊँगा। द बैडनेस एंड वल्गैरिटी, दो नाउन एंड से कनेक्ट हुए हैं, लेकिन आर्टिकल पहले वाले से पहले है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी होगी, यही रूल है, तो वो भी ठीक हुआ। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ आगे अगला, अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। हालांकि सेंटेंस यहीं खत्म हो गया है, तो जरूरत नहीं है वर्ब लगाने की। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन कॉजेज आया है, ये भी हिस्सा सेंटेंस ठीक हुआ। ये सेंटेंस आपका है नो एरर। क्यों मैंने इसको इतने अच्छे समझाया बच्चों? क्योंकि नो एरर वाले सेंटेंस में बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। एरर निकालना तो सीख गए, लेकिन नो एरर वाला सेंटेंस करना अभी तक नहीं सीखे बच्चे। 17 देखिए, कह रहा है कि ही डिजर्टेड द पाथ ऑफ ऑनर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन एंड देन वेंट डाउन फॉर हिज डूम वेरी क्विकली। आ जाओ, ही डेजर्टेड सेकेंड फॉर्म, ये सब तो मुझे अच्छा लगा। द पाथ ऑफ ऑनर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन, इन ऑर्डर प्रपोजिशन के बाद है, ख़त्म। टू सेटिस्फाई प्रपोजिशन के बाद है, ख़त्म। टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन तक ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म। एंड देन, चलो जी अब नया सेंटेंस शुरू हुआ। एंड देन वेंट डाउन, वेंट सेकंड फॉर्म है, क्या सेंटेंस पास्ट में चल रहा है? यस, ये भी ठीक है। वेंट डाउन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेंट डाउन नहीं आएगा, ये एक इडियोमेटिक वे है। वेंट डाउन फोर उसने पूरा इस्तेमाल करा है, उसको देखें यहाँ पे, वेंट डाउन फोर। मैं इसको फर्स्ट फॉर्म में चलता हूँ, बिकॉज इडियम तो फर्स्ट फॉर्म में रहा होगा। गो डाउन फोर, गो डाउन फोर, ये एक इडियम है। इतना अधिक फैलना, इतना अधिक फैलना जितना फैल सके, तो यहाँ पे फोर नहीं टू का इस्तेमाल होगा। गो डाउन टू, यहाँ पे फोर की जगह आपको टू का इस्तेमाल करना होगा एज ए इडियम, तो इसके सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट पे चलिए, और बच्चे जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं बच्चों, अभी मैं देख रहा हूँ बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि आजकल बच्चों को लग रहा है एग्ज़ाम तो कोई होना नहीं है। कोरोना की वजह से दूर दूर तक एग्ज़ाम को दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा लापरवाही मैं देख रहा हूँ। मेरे चैनल पे नहीं, सभी चैनल पे मैं भी देखता रहता हूँ एक्टिविटी सबकी, तो सभी जगह एक्टिविटी के हालात जो हैं बिगड़े हुए हैं कि बच्चों का ही एक ऐसा मन कर रहा है कि ना पढ़ा जाए क्योंकि एग्ज़ाम कोई होना नहीं है। लेकिन स्टूडेंट लगातार अगर आप प्रयास में लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो ही आप सफल हो पाएंगे। अगर आप बीच में इस तरह से स्किप कर जाएंगे तो जब भी आपको पढ़ने बैठेंगे आपको बिल्कुल शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा पढ़ लो, लेकिन टच मत छूटने दो। आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। क्लियर है बात? ऐसे छोड़कर बैठने से तो और हार्ड होता चला जाएगा आपके लिए सिलेक्शन लेना। इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए और एक रजिस्टर अलग से लिखिए। कुछ बच्चों ने मैंने देखा कि बुक पे ही निशान लगा रखे हैं, ऐसा मत कीजिए। एक रजिस्टर अलग से लीजिए, रजिस्टर पर हर रूल लिखिए, जितनी बार बता रहा हूँ उतनी बार लिखिए। अगर आपको सच में क्रिस बनना है तो अंग्रेजी का क्रिस बना दूँ आपको मैं, खतरनाक। बस आप रोज़ को हर बार लिखते चले जाइए। विदिन 2 और 3 मंथ्स आप देखेंगे कि आप नहीं रहे, आप कुछ और हो चुके हैं। चलिए, 2, ही एड्रेस द बॉय फॉर अ मिनट ओनली। बच्चों ज़्यादा कुछ गड़बड़ी मुझे नहीं दिख रही सेंटेंस में। बहुत जब बड़ी मिस्टेक दिखती है ना, तो सेंटेंस में आगे बढ़ने का मन नहीं करता। कह रहा है कि फॉर अ मिनट, फॉर अ मिनट्स। यार आप कहेंगे कि अ बॉयज़
एक लड़के, कैसा कहना सही रहेगा? अ गर्ल्स, एक लड़कियाँ। औ के साथ जब औ यानी कि एक कह ही दिया तो क्या आप ऐसे ही इस लगाएंगे? नहीं भाई, अ मिनट। यहाँ पे बी पार्ट में मिस्टेक है साफ साफ। सो क्यों इतनी मेहनत करूँ मैं इसके ऊपर जब मुझे एरर दिख रही है साफ साफ यहाँ पे। आई एम वर्किंग एट माई प्रजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बोर्न टू माई ब्रदर। यानी कि मैं अपनी प्रेजेंट जॉब पर मेहनत कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। कब से? जब से मेरे भाई के बेटा हुआ है। तो एक तरह से फिक्स टाइम हो गया है भाई। मान लीजिए किसी के बेटा हुआ तो याद रहेगा ना, जब तो बर्थडे मनते हैं लगातार, तो सिंस के बाद एक तरह देखा है तो इनडायरेक्टली उसने टाइम ही दे दिया। क्या दे दिया उसने आपको? सिंस के बाद में टाइम। और जब सिंस के बाद टाइम लगा हो तो एज ए हेल्पिंग वर्ब आप हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, साथ में इस्तेमाल करते हैं आईएनजी फॉर्म का। किसका? आईएनजी फॉर्म का। तो यहाँ पे आई एम वर्किंग नहीं, आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए था। ए पार्ट में इसके हो जाएगी मिस्टेक। आगे बढ़ती है सेंटेंस में, कह रहा है कि आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स ही केम टू यू एंड टॉक टू यू ओवर दिस प्रॉब्लम। आई डोंट नो। बच्चों, आपको बताया गया कि नो के बाद हमेशा या तो हाउ या व्हाट या वेयर आया करता है, और इस बार तो कमाल कर दिया उसने, लगा के दे रखा है। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स ही केम टू यू एंड टॉक्ड टू यू ओवर दिस प्रॉब्लम। एंड के बाद टॉक्ड इसलिए आया बिकॉज पीछे केम है, केम भी सेकंड फॉर्म है, टॉक्ड भी सेकंड फॉर्म है, इसलिए। तो सेंटेंस हुआ आपका ये नो एरर। क्लियर है बात? तो ये 20 सेंटेंस थे आपके SBI PO से 1989 के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सेंटेंस, मेरे द्वारा दिया गया सोल्यूशन आपको संतुष्ट कर पाया हो। अगर अभी भी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो क्या इम्प्रूवमेंट हमें करना है, आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं हमारे इसी वीडियो के आखिरी में कमेंट बॉक्स के नॉर्मली करना, लाइव वीडियो पर मत करना, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी समस्या बता सकते हैं 8279738238। क्लियर है बात? लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगातार प्रयास में लगे होंगे, अपनी मेहनत करते रहेंगे। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।